हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में अवेलेबल सीडीएन प्रोफाइल के बारे में। तो राइट, सीडीएन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि सीडीएन प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। एज ए आर्किटेक्ट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको कब जरूरत पड़ेगी सीडीएन प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीडीएन है क्या बेसिकली, और ये कैसे हमारी हेल्प करता है विद हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल। जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें बेसिकली क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारे रियल इन्वायरमेंट में। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अगर एज ए सिस्टम एडमिन, एज ए एज्योर एडमिन, या एज ए क्लाइंट आप बात कर लें कि यू आर प्लानिंग टू होस्ट योर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, जैसे हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे अपने पास अमेजोन है और आपके पास आपका फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है। तो अगर आपने प्लान किया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट को हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके उसको एज्योर के पोर्टल के थ्रू होस्ट कराएंगे, राइट। या आप कोई भी वीडियो फाइल भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल के थ्रू, कोई इमेज सेंड करना चाहते हैं पोर्टल के जरिए वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली जो सीडीएन प्रोफाइल है ना, इसमें हमारी हेल्प करेगा। जो आपकी वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो होस्ट करने के लिए, जो डेटा आप प्लान कर रहे हो सेंड करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है हमारा सीडीएन प्रोफाइल। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेशली पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर की बात करते हैं, चाहे वो अमेजॉन वेब सर्विसेज हो या गूगल क्लाउड हो या अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल की बात करें, तो इन सभी प्रोवाइडर में एक चीज़ की कॉमन होती है कि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स रहते हैं, ये अपना डेटाबेस या अपना डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, मीन्स रीजन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जोन्स कहते हैं, ये अलग अलग लोकेशन में इस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स ये अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिटीज़ में ये अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश, फिजिकली डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। अब अगर हम टोटल बात करें नंबर ऑफ रीजन या जोन्स की, अमेजॉन के पास लगभग 52 जोन्स एंड रीजन के आसपास हैं। अगर हम एज्योर की बात करें तो लगभग 40-45 जोन्स एंड रीजन्स अवेलेबल हैं। मतलब इतने डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे हैं। अब जो आपकी वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि 45 कंट्रीज़ में ही नहीं, मोर देन 45 कंट्रीज़ में उसको लोग एक्सेस करते हैं, पसंद करते हैं, इवन ऑर्डर भी करते हैं। तो बेसिकली जो सीडीएन प्रोफाइल क्या होता है ना, क्योंकि आप जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो उस होस्टिंग के टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर का लोकेशन चूज करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया लोकेशन की बात करें तो आपने अपना जो होस्ट सर्वर होस्ट किया है वो मुंबई लोकेशन में कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, मुंबई लोकेशन में कॉन्फ़िगर करने के बाद आप अपने लोकल यूज़र को तो अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर पा रहे हो क्योंकि डेटा सेंटर आपका नियर बाय लोकेशन में है। अब आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि उसको यूएस से भी एक्सेस कर रहे हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सेस कर रहे हैं, दुबई से भी एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से एक्सेस कर रहे हैं, उस पर ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो दो ऑप्शन है उस वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। एक ऑप्शन ये है कि आप हर एक इंडिविजुअल लोकेशन में जा करके कंट्री वाइज डेटा सेंटर का रिप्लिका तैयार कर लें या अलग डेटा सेंटर क्रिएट कर लें। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये जो प्रोसीजर होगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा क्योंकि आपको जितना पेमेंट आप इंडिया में दे रहे हैं, फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लगाना, उसकी मेंटेनेंस देखना और उसके लिए इंजीनियर हायर करना, तो इट्स कॉस्टली। हम क्या करेंगे, बेसिकली स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए सीडीएन की हेल्प लेंगे जो एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल है, और इस सीडीएन को कॉन्फ़िगर करके अपनी स्पीड को किसी भी लोकेशन में बैठे हुए कस्टमर के लिए अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कराएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्चुअली सीडीएन प्रोफाइल क्या करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, ये सीडीएन प्रोफाइल है, सीडीएन का सेटअप है जो आपने क्रिएट किया है। सीडीएन इज आल्सो कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब आपने एक लोकेशन सेलेक्ट किया, लोकेशन में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मे बी आप, हम सोर्स की बात कर रहे हैं, आपका वर्चुअल मशीन सोर्स हो सकता है, आपका लोड बैलेंसर सोर्स हो सकता है, आप इसमें अपने डेटाबेस को भी सोर्स बना सकते हैं या स्टोरेज को सोर्स बना सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट को सोर्स बना सकते हैं। मीन्स आप जो प्लान कर रहे हो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वो आप एक वेब एप्लीकेशन पे भी रख सकते हैं, राइट। आप अपना लोड बैलेंसर एलबी की बात करें तो लोड बैलेंसर पे आप अपना डेटा, अपने एलबी को सीडीएन प्रोफाइल से जोड़ सकते हो, और अपने ब्लॉब स्टोरेज की बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज को भी आप अपने सीडीएन प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आप वेब एप्लीकेशन सर्विस खरीदेंगे, वेब सर्वर खरीदेंगे या अपना लोड बैलेंसर बनाएंगे, आप एक इंडिविजुअल लोकेशन में ही कॉन्फ़िगर करेंगे। या ब्लॉग भी क्रिएट करते हो, स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट करते हो, तो ये एक इंडिविजुअल लोकेशन में रहेगा। लेकिन आपको वो जो वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो होस्ट करने के लिए, उसका एक्सेस आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग कंट्रीज़ में सर्वर इस्टेब्लिश करने से बेटर ये रहेगा
कि हम एक अपना इंडिविजुअल लोकेशन सेलेक्ट कर लें और वहाँ पे वेब एप्लीकेशन सर्वर या लोड बैलेंसर या फिर अपने पास ब्लॉब स्टोरेज है उसको क्रिएट कर लेते हैं, और सेम इस ब्लॉब स्टोरेज को हम सीडीएन से जोड़ लेंगे। और सीडीएन क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी साइट को हर एक लोकेशन के एज में उनकी एक, जैसे हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि जब भी आप अपने ब्राउज़र पे एक ही साइट को बार बार ओपन करते हो तो उसकी कैशे इकट्ठा हो जाती है, कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाती है। और जब आप उस साइट को ओपन करना चाहते हो तो इन कंपेयर ऑफ न्यू साइट वो बहुत ही जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देती है और आप इजिली उसको एक्सेस कर लेते हैं, राइट। तो एज इट इज़ आप बोल सकते हो कि जब भी हम सीडीएन प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके लोड बैलेंसर का या ब्लॉक का या आपके वेब एप्लीकेशन का ये कैश मेमोरी बन जाता है हर एक इंडिविजुअल लोकेशन में, हर एक कंट्री वाइज, जिससे वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या जो वहाँ के कस्टमर हैं वो इजली आसानी से आपकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उस लोकेशन में, उस कंट्री के लोकेशन में आपने उस अपने ब्लॉग का या फिर अपने वेब ऐप का जहाँ से वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रखा है उसकी उसकी जो है कैश मेमोरी वहाँ पे स्टोर कर दी है। तो सीडीएन का जो बेसिकली काम होता है ये कैश मेमोरी बनाता है आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, जहाँ पे आपके एज्योर का डेटा सेंटर है वहाँ पर भी, जहाँ पर एज्योर का डेटा सेंटर नहीं है वहाँ पर भी, क्योंकि कस्टमर कहीं से भी आ सकता है और जो वेबसाइट एक्सेसिबल होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है, अगर आपने वर्ल्ड वाइड के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया है, कोई ऑर्डर बाहर से आ रहा है तो उसको उसका भी डेटाबेस आपके बेस मशीन पे बनना चाहिए और वो कस्टमर भी आपकी वेबसाइट को ईजिली और फास्ट स्पीड से एक्सेस कर पाए। तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए वेबसाइट की स्पीड या फिर डेटा ट्रांजैक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम सीडीएन बनाते हैं। और सीडीएन कॉन्फ़िगर करके आप अपनी नॉर्मल वेबसाइट जो आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन में वेबसाइट होस्ट कर रखी है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन से। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमने पहले बात की किसकी, सोर्स की, कि आपने जो प्लान किया है होस्ट करने का उसका सोर्स होना चाहिए। ये हमारे पास सोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने पास सीडीएन प्रोफाइल है, जो सेटिंग है आप बोल सकते हो इस सेटिंग के थ्रू हम होस्ट करने वाले हैं। और ये सब हमारे कस्टमर्स हैं, राइट। ये कस्टमर्स हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर रहे हैं, या बोल सकते हो डेस्टिनेशन है जो दूसरी लोकेशन से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली बात हो गई सीडीएन प्रोफाइल की। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेटअप की, कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, लोड बैलेंसर भी बना सकते हो और ब्लॉग भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्लॉग को कॉन्फ़िगर करते हैं, ब्लॉग के में डेटा रख के उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीडीएन प्रोफाइल। तो हमें पोर्टल ओपन करना है, अपना एज्योर पोर्टल पे जाएंगे, portal.azure.com, आप यहाँ पे लॉगिन कराएंगे, अपना साइन इन कराएंगे। और पोर्टल लॉगिन करने के बाद हमने प्लान किया है कि जो हम डेटा एग्जीक्यूट करने वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो हम अपने ब्लॉब के थ्रू करेंगे, यानी स्टोरेज के थ्रू करेंगे। तो आप पोर्टल ओपन करने के बाद स्टोरेज वाले पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल है, आप स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सोर्स को डिसाइड करो कि आप किस सोर्स के थ्रू स्पेस को सीडीएन को जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड पे गए और एक नया एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिस स्टोरेज के अकाउंट के अंदर हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे और ब्लॉग के थ्रू हम अपने डेटा को वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीडीएन प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमने एज्योर क्लास हमारा रिसोर्स ग्रुप था। आप स्टोरेज अकाउंट का नाम दे सकते हैं, कोई सा भी नेम दे सकते हैं। हम जस्ट गोइंग टू यूज़ May 04, ठीक है। हम आज की डेट मेंशन कर देते हैं। वेस्ट यूएस हमारा लोकेशन है। स्टैंडर्ड यूज करेंगे, GP1 इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमने स्टोरेज अकाउंट पे पहले बात कर ली है। तो हम डायरेक्टली इसको क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल रेजिडेंट, ठीक है। और सिंपल सा पब्लिक एक्सेस करना है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम यहाँ पे। टैग कॉन्फ़िगर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट किया, राइट। तो अब इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम मूव करेंगे, अपना डेटा रखेंगे स्टोरेज अकाउंट पे और उस डेटा को अपने सीडीएन प्रोफाइल से कनेक्ट कराने का काम करेंगे, ताकि आपका जो डेटा है, आपकी जो वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड अच्छी स्पीड से एक्सेस की जा सके। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने में।
और जैसे हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है हम इसमें एक ब्लॉक क्रिएट करके अपना डेटा रख देंगे, फिर सेम डेटा को हम ज्वाइन कराएंगे CDN प्रोफाइल से। इट विल बी टेक 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा कम्प्लीटली ये क्रिएट करने में, ठीक है। ओके, हम एक बार चेक करते हैं स्टोरेज अकाउंट में जा करके। और स्टोरेज अकाउंट में हमने जो बनाया था May 04, ये आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। लोकेशन हमारी जो है वेस्ट US है। रिसोर्स ग्रुप जो हमारा है वो एज क्लास है। आप इस स्टोरेज अकाउंट को ओपन कराना है हमें, और स्टोरेज अकाउंट ओपन करने के बाद वी नो दैट कि इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारा पर्पज़ है कि हम डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट करें और उस कंटेनर में एक कंटेनर में एक ब्लॉक बनाएं, उसमें अपना डेटा अपलोड कर दें। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज हमने टेस्ट इस्तेमाल किया और इसको पब्लिक एक्सेस कर लेते हैं। क्लिक क्रिएट, ये आपने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर टेस्ट नाम का आपने फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर आप एक जो भी डेटा होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड CDN के हेल्प से, वो डेटा आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक किया और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपने लोकल मशीन से कनेक्टिविटी का। तो बहुत सारे इसमें इमेजेस हैं, यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ इमेज। और aws.png ये इमेज हम शेयर करना चाहते हैं। आप उस इमेज को ओपन करा लीजिए और जस्ट क्लिक अपलोड। पहला स्टेप ये था, हमने यूज़र अपना एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया। स्टोरेज अकाउंट में हमने कंटेनर तैयार किया, कंटेनर के अंदर aws.png नाम की इमेज को क्रिएट कर दिया, अपलोड कर दिया। अब इस इमेज को हम CDN प्रोफाइल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम फिर से जाएंगे ऑल सर्विसेज में। ऑल सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो नेटवर्किंग ऑप्शन है वहाँ पे आपको CDN का ऑप्शन मिलेगा। आपने नेटवर्किंग पे क्लिक किया और आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे CDN प्रोफाइल। तो सेकेंड पार्ट में हम CDN पे क्लिक करेंगे, CDN प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कोई भी CDN प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, जस्ट क्लिक ऐड, एक नया CDN हम क्रिएट करने वाले हैं। ऐड पे क्लिक किया, you need to provide the name of your CDN. So I'm going to use our CDN name is training CDN, ठीक है। और पे एज यू गो आपका अकाउंट है। नेक्स्ट, आप रिसोर्स ग्रुप में जो रिसोर्स ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है अपने किस केस में, अपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने में हमने सेम रिसोर्स ग्रुप का सिलेक्शन कर दिया। अगली इन्फॉर्मेशन है प्राइसिंग टियर पे। तो अगर आप प्राइसिंग टियर पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ उसकी कॉस्टिंग भी, कि आप किस पर्टिकुलर प्लान पे क्या आपको पे करना पड़ेगा और आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो बेसिकली अगर हम S3 स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे पेमेंट जो देनी पड़ेगी 5.354 INR अप टू 10 TB। अगर आप 10 TB का डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बहुत ही मैनुअल से आपको चार्ज लगेगा 5.35। सेम उसी तरीके से, बट इसमें अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन, कंटेंट पर्च करने का ऑप्शन, कंप्रेस करने का ऑप्शन, जियो रीजनल को फिल्टर करने का ऑप्शन, रियल टाइम एनालाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब की बात कर रहे हैं, WAF की बात कर रहे हैं, वेब में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लॉग्स की डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट सर्विस के साथ आपके पास कंटेंट डिलीवरी के ऑप्शन है। हम पहले को प्रोसीड कर लेते हैं, सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। एंड पॉइंट आप चाहो तो यहीं से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप CDN बनने के बाद भी एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी हम एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए। हमने क्रिएट किया, सिर्फ नाम दिया और प्राइसिंग की डिटेल कॉन्फ़िगर की और अपना CDN प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया। वैलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही हमारा CDN प्रोफाइल क्रिएट होता है हम इसमें एंड पॉइंट बनाएंगे और अपना जो स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जो डेटा अपने अपलोड किया है aws.png को अटैच कर देंगे हम अपने CDN प्रोफाइल से, और फिर CDN प्रोफाइल के URL के ज़रिए हम इसको एक्सेस करेंगे सेम डेटा को। तो हमने अभी ये प्रोसीड किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैलिडेट करेगा, देन ये क्रिएट करेगा। तो जैसे हमारा CDN प्रोफाइल बनेगा हम क्या करेंगे, हम प्रोसीड कर देंगे CDN प्रोफाइल के अंदर एंड पॉइंट को बनाना। तो क्रिएटिंग अ CDN प्रोफाइल, तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी तक हमने 2 ही स्टेप फॉलो किए हैं। पहले स्टेप में स्टोरेज अकाउंट बनाया है और दूसरे स्टेप में हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे CDN प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, राइट।
तीसरा स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होगा सीडीएन प्रोफाइल बनने के बाद, हम अपने सीडीएन प्रोफाइल के अंदर क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड पॉइंट बनाएंगे। तो एंड पॉइंट में क्या होगा, बेसिकली आपको सोर्स देना पड़ेगा कि आपका सोर्स बेसिकली है कहाँ पे, किस लोकेशन से आप डेटा को इसमें लाना चाहते हैं या एक्सेस कराना चाहते हैं। डन। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक अपना जो सीडीएन प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ट्रेनिंग सीडीएन के नाम से हमने बनाया था, ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहला टास्क ये है कि जो आपका डेटा है, जहाँ पे भी आपने डेटा रख रखा है, वेबसाइट है, डेटा है, वीडियो है, इमेज है, कुछ भी है, उसको आप असाइन करेंगे। एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक नाम दे देंगे लाइक एज ट्रेनिंग। ठीक है, सेम नेम दे दिया हमने, यहाँ पे ट्रेनिंग का नाम दे दिया। और यहाँ पे ओरिजिन टाइप में आपको देना पड़ेगा लोकेशन की, डेटा कहाँ है। स्टोरेज अकाउंट है, क्लाउड सर्विस है, वेब एप्लीकेशन है, कस्टम ऑरिजिन है। तो आप इन तीनों में से जहाँ पे भी आपका डेटा रखा है, जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट रखी है, उसका लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने स्टोरेज में डेटा रखा है, इस वजह से स्टोरेज का सिलेक्शन करेंगे। ओरिजिन नेम में आपने जो डेटा स्टोरेज बनाया है, ब्लॉक जो बनाया है, वो है मे4, जो अभी हमने 5 मिनट पहले ही क्रिएट किया था। आपने उसका नाम दिया। और ये है ओरिजिन पाथ। ओरिजिन पाथ में आपको क्या देना है, स्लैश करके, ठीक है, हमने स्लैश मेंशन किया। टेस्ट नाम का हमने कंटेनर बनाया था और aws.png ये आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये पाथ उसका है, ओरिजिन पाथ उसका है जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल है। क्लियर। ये स्टोरेज अकाउंट नेम, ये आपका टेस्ट जो हमने अंदर कंटेनर बनाया था और उसके अंदर aws.png के नाम की डेटा को अप्लाई किया था। अगर आपको वेबसाइट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे index.html, index.php लाइक जो भी आपका मेन फाइल है उसका नाम दे देंगे। विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन शो यू कि आपकी वेबसाइट को कैसे कंटेंट डिलीवरी के साथ जोड़ते हैं। उस टाइम पे हम वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल करना, इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल के लिए। जस्ट क्लिक ऐड। प्रोटोकॉल की बात करें तो 40 और 443 80 और 443 दोनों एडेड है, नॉट एन इशू। अब इंतजार करते हैं जैसे हमारा एंड पॉइंट क्रिएट होता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेटा है हमारे सीडीएन प्रोफाइल के URL के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो नाउ इट विल बी टेक अप टू मैक्सिमम 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम लेगा ये भी क्रिएट करने में। आपका जो सीडीएन का एंड पॉइंट है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी। ओके, उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स क्लियर होते रहेंगे। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करो तो आप जो है वीडियो को पार्ट पार्ट में देखना और अपना पोर्टल ओपन करना, प्रोसीड करना, प्रैक्टिकल का कैसे प्रोसीड होता है। जहाँ पे लगेगा आपको हेल्प लेनी है, फिर से वीडियो देख लिया, फिर से अपना पोर्टल ओपन किया और उसमें प्रोसीड किया, प्रैक्टिकल करने की कोशिश की बाय सेल्फ। ये सबसे बेस्ट वे होता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिकल को करने का। ठीक है, और कुछ ही टाइम बाद आपको बिना किसी वीडियो के हेल्प से आप अपना खुद का इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ओके, तो नाउ अभी एंड पॉइंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर रखा है, training.azure.net। ये अपने पास ट्रेनिंग है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये हमें URL प्रोवाइड करेगा और उस URL की हेल्प से हम अपना डेटा एक्सेस करेंगे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये ओरिजिन पाथ है। आप इस ओरिजिन पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखना है, पेस्ट करने के बाद आपको स्लैश लगाना है, टेस्ट लिखना है, स्लैश लगाना है, aws.png लिखना है, क्योंकि ये जो बेसिकली आप ऐड कर रहे हैं aws.png टेस्ट करके, ये आपका ओरिजिन पाथ है। मतलब यहाँ इस लोकेशन पे डेटा आपने रखा है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, सीडीएन पॉइंट है, जो कि हर एक लोकेशन में जा करके कैश मेमोरी बनाएगा आपके डेटा की। आपने यहाँ पे एंटर करना है और जैसे ही आपने एंटर किया आपका डेटा यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने सीडीएन के URL के थ्रू कॉपी किया। यहाँ से आप किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन करा सकते हैं। लाइक हमने इसको दूसरे ब्राउज़र में कोशिश कर रहा हूँ ओपन कराने की। तो ये आपका सीडीएन के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू आप इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, KB में डेटा था इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं। जब आपके पास MB GB में डेटा रहेगा और आप उसको डिफरेंट लोकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीडीएन का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। आप उसमें देख सकते हो कि डेटा सेंटर हमारा जो है इंडिया लोकेशन में है, फिर भी हम US लोकेशन में बैठ कर सेम
वेब सर्वर को या उस डेटा को एक्सेस कर ले रहे हैं एक अच्छी स्पीड में, क्योंकि सीडीएन जो है उसका कैश मेमोरी बना देता है हर एक डेटा सेंटर में, हर एक एज पॉइंट पे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ हमारा सीडीएन प्रोफाइल का। उम्मीद है आपको सारे स्टेप क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ कमी है और आप ये चीज़ मॉडिफाई करना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप हमें डिस्क्राइब करोगे गलतियों को या फिर जो भी अच्छी चीज़ है, वो हमारे लिए एक तरीके से बूस्टअप का काम करेगा, राइट। आप चैनल पे बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है एज़्योर की, AWS की, VMware की और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।